हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज के सेशन में झारखंड इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि आगामी जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे। अभी हाल ही में झारखंड फॉरेस्ट ऑफिसर, झारखंड सीजीएल, झारखंड पर्यवेक्षिका, महिला पर्यवेक्षिका के महत्वपूर्ण सेशन के लिए ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है झारखंड इतिहास से कि भारत महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। जेपीएससी में प्रश्न 2003 में पूछा गया था प्री में। झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है, जबकि महाकाव्य महाभारत में छोटा नागपुर को पुंडरीक देश के नाम से। दोनों अंतर है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र और महाभारत में पुंडरीक देश। गद्यभ है कि पहली बार 13वीं शताब्दी में ताम्रपात में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था और मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को कुकरा के नाम से भी जाना जाता था। ये सभी पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के भी उससे महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किकिट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में जो है आपका किकिट प्रदेश के नाम से जो महाभारत युग में जो लिखा गया था ऋग्वेद, उसमें झारखंड को उल्लेख किकिट प्रदेश के रूप में हुआ है। तो किस जिले में स्थित है, तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, ये गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटखोरी। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत अवशेषों के लिए दावा करती है, तो इटखोरी। ये आपका प्रश्न पूछा गया है आईआरबी में, जो कि जेएसएससी के द्वारा। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड की इटखोरी, जो कि चतरा जिला में पड़ता है, बौद्ध धर्म विरासत अवशेषों का दावा करती है और यहाँ 200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमडेगा। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो वो सिमडेगा था। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन काल में सिमडेगा के को राजा कटंग देव द्वारा शासित केसरपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में गुमला, पूर्व में रांची, पश्चिम में सिंहभूम, दक्षिण में ओडिशा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। राज कटंग देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर्ण ने गद्दी संभाली। मुंडा और खड़िया जनजातियों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ 1441 ईसा पूर्व में। जब इसके बाद उराम जनजाति भी इसी क्षेत्र के रोहतास में कुछ दशक के बाद आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपके महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो हाल ही में महिला परिवीक्षिका की एग्ज़ाम होने वाली है, सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, सभी परीक्षाओं के भी उससे महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के व्यू से यहाँ से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। पंचायत सचिव में ये 4 फरवरी पंचायत सचिव में प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड के इतिहास में की शुरुआत कब मानी जाती है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोलिथिक युग। मेसोलिथिक युग यानी झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग का मतलब होता है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग मानी जाती है। इस युग में तापमान वृद्धि के साथ साथ पशु वनस्पति में भी बदलाव हुआ। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिला करके पालतू बनाया और इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना
और इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। ये सभी ध्यान में रखिएगा। 3 कालों में बाँटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है? आग की खोज किस पाषाण काल में लोग किए थे? ये भी आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं झारखंड का शासन घोषित किया था। तो कब किया था? 13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, एक किंवदंती है के अनुसार 13वीं सदी में, कितनी सदी में? 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो कब किया था? ये 13वीं शताब्दी में। ये झारखंड पंचायत सचिव का जो परीक्षा हुआ है 2018 में, वहाँ पूछा गया है। किंवदंती के अनुसार 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने झारखंड का शासक घोषित किया और ताम्रपात में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख भी मिलता है। मध्य पाषाण के संस्कृत साहित्य संबोधन किया। सेन वंश के दरबार में रहने वाला प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का वर्णन भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख झारखंड के किस जिले में मिला है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंदन साहिद पहाड़ी पर चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के किस जिलों में मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची डिस्ट्रिक्ट में। रांची डिस्ट्रिक्ट में मिला है। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख रांची जिला में स्थित है और ये 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन की पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य धर्म प्रचार के 256 दिन बौद्ध धर्म पूरे होने पर एक संदेश था, लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा के मजार बन गई है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा, जो कि आगामी होने वाली जेपीएससी की परीक्षाओं के भी से महत्वपूर्ण होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिकार पेंटिंग। प्रतिकार पेंटिंग मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में किस राज्य का शाही राज्य था? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरायकेला के लिए आपका राज्य का शाही था। नेक्स्ट, बसंत राय निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा बसंत राय ने। राजा बसंत राय को किसने बनाया था? बसाया था। तो बसंत राय ही ने बसाया था। राय को राजा बसंत राय ने बसाया था। यह एक सामुदायिक खंड है। ठीक है, एक सामुदायिक खंड था जो झारखंड के गोड्डा जिले में पड़ता है। याद रखिएगा, ये कौन सा जिला में है? गोड्डा जिला में। सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय सरायकेला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है। दालमी पुरातात्विक स्थल पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर जो है एक बौद्ध स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो राजमहल। याद रखिएगा, राजमहल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल के नाम से क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना क्षेत्र को आदिकाल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में तो नारी खंड कहा जाता था। याद रखिएगा, नारी खंड। ये जेपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नारी खंड के नाम से जाना जाता था, नारी खंड कहा जाता था। और बौद्ध साहित्य में के क्षेत्र को इसे जंगला के नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र एवं महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले आते हैं।
गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ी 6 जिला इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती पत्थर की उम्र तांबे की बर्तन पर उपकरण प्रमाण मिले हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे की बर्तन और उपकरण का प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कर करर बाड़ी और बरगुंदा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, झारखंड सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, झारखंड दरोगा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा फनी मुकुट राय, और ये जेएसएससी के और जो परीक्षाएं हुई है उसमें भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीजीएल की परीक्षा में यही प्रश्न आया था। प्राचीन दिनों में को बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन दिनों में बीरू केसल परगना के नाम से जाना जाता था। करेक्ट उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। सही उत्तर होगा सिमडेगा। प्राचीन दिनों में सिमडेगा को बीरू केसलपुर के नाम से परगना के नाम से जाना जाता था। ये दारोगा के प्रश्न में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले में प्राप्त हुए थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के कौन से जिले में प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में। रांची डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे। अब देखिए मध्य पाषाण काल इतिहास की ओर चलते हैं, और ये आपका प्राचीन इतिहास से था, मध्य इतिहास से संबंधित। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल पर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल पर संबंधित है? तो आपका राजगीर में स्थित है। अगला है ओरेनियम ओरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये दिया है 1950, 1967, 1975, 1982। सही उत्तर हो जाएगा 1967। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे है। दबायुक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पूरा करता है, और देश में परमाणु उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें बागजाता, जादूगुड़ा, भटीना, नरवा पहाड़, तुरामडी, मोहुलडी एक खुली खदान संचालित है। ये खुली खदान बंदूहुरंग संचालित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो है झारखंड राज्य को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह थे। ठीक है, ये झारखंड दरोगा में पूछा गया है। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे, और ये आखिरी शासक थे, और वर्ष 1948 में इस रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया था। वर्ष 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम वन ने राज्य की स्थापना की। तो कौन से राज्य की? तो आपका सरायकेला राज्य की। 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब के शासन के काल के दौरान औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे आपका, याद रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा चाय। औरंगजेब के शासन के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब के शासन के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना, जोगीडीह, 7 तालुकों पर विजय प्राप्त की। ठीक है,
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर को किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया, उस मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा शहबाज खान। शहबाज खान कम्बू। शहबाज खान कम्बू। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1336 एडी में गंग वंश के वीरू 1336 एडी में गंग वंश के वीरू का राजा बनाया गया था? तो हरिदेव को बनाया गया था। याद रखिएगा, हरिदेव को। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू के किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1641 से 42 के बीच में आक्रमण किया था। अब चलते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में एक नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू डिक्कू सोनुआ हमारा है, झारखंड हमारा है, डिप्युओं को जाना पड़ेगा? किस पार्टी ने ये नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पार्टी ने। किस पार्टी ने ये दिया था? झारखंड पार्टी ने। ये दिया था नारा क्या? झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सोनुआ, झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को यहाँ से जाना पड़ेगा। चलिए, आंदोलन से आप क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे ये भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। झारखंड स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो तिलका मांझी को। ठीक है। तिलका मांझी सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी 1780-85 में ये जो है लड़ाई स्टार्ट किए थे और 1750 में इनका जन्म हुआ। 85 में इसका मृत्यु हो जाता है। सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में इसका जन्म होता है 1750 में। गांव के नाम पर ही इसका नाम तिलक पड़ा था, तिलका पड़ा था। 1771 में इन्होंने जनजातियों परंपरा के अधिकार की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरोध विद्रोह शुरू किया। विद्रोह का केंद्र वनचरिजोर भागलपुर के पास था। इनका विद्रोह लगभग एक दशक तक चला और 1784 में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें अंग्रेजों के अधिकारी क्विलेंड को मार गिराया गया था और तीर से मारा था। इस घटना के बाद सर आयरकूट और पहाड़िया सेनापति जौरा ने इन पर हमला बोल दिया और 1785 में तिलका मांझी भागकर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। लेकिन 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर के एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस स्थान पर उन्हें फांसी दी गई उसे बाबा तिलका मांझी के चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। अगला क्वेश्चन है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा बिरसा उलगुलान से। डोम्बारी बुरू बिरसा उलगुलान आंदोलन से संबंधित था। 9 फरवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे और इसी घटना को डोम्बारी बुरू की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खैरवार का नेता निम्नलिखित में से कौन खैरवार आंदोलन के नेता थे? तो खैरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो भागीरथ मांझी थे। ठीक है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? 1765 में आया। 1765 में आया। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ? तो सिंहभूम जिला में हुआ। अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो है प्रवेश झारखंड में सिंहभूम में हुआ था है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ब्रिटिश काल में सिंभू के किसानों को कुसुम और आसन पेड़ों पर रेशम लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ब्रिटिश काल में सिंभू के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर को क्या कहते थे? तो दल कटी कहते थे। ठीक है, दल कटी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर शाह दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? तो ये खरवार जनजाति के नेता थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि नीलांबर पीतांबर शाह नामक दोनों जो भाई थी, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। ये खरवार जनजाति के नेता थे और दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा शेख भिखारी। शेख भिखारी 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खेरवाड़ आंदोलन जो है आपका भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। और यह जो खेरवाड़ आंदोलन है 1874 में भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजों के शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी और स्वयं को वोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदार और सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो उलगुलान विद्रोह था 1895 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन। ये जीएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है, दारोगा में पूछा है, एलडीसी में पूछा है, पंचायत सचिव में बहुत बारी, और साथ ही जेपीएससी में भी पूछा गया है 2013 में। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 में हुआ था। याद रखिएगा। ये कौन सा जनजाति के थे? उरांव जनजाति के थे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जान लीजिए। ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में बिहार में शुरू हुआ। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदार की विरोध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमींदार तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु क्षेत्रनीय भगत आदि के नाम से प्रमुख थे। ठीक है, ये सभी आप लोगों को फैक्ट जान लेना चाहिए था। सीजीएल के परीक्षा में पूछा गया है आपका 2016 में, कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? तो आपका सही उत्तर होगा ताना भगत आंदोलन। ठीक है, कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। ठीक है, आतो उरांव का मूल धर्म था ये ताना भगत आंदोलन, 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में खरवार विद्रोह का जो प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी खरवार विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 1874 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल रहा? तो तिलका मांझी ने। किसको मारा था? आप लोग कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो का विद्रोह जो हुआ 1800 से लेकर के 1819 तक हुआ था। चेरो विद्रोह किसके किसके नेतृत्व में हुआ? चेरो विद्रोह 1800 से 19 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। पलामू के चेरो जनजाति ने ज़्यादा कर वसूली और उपाश्रित पट्टों को पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 में विद्रोह किया।
इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट और चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध हैं? तो सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन से नंबर नेक्स्ट, ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था। कौन कौन भाई थे? तो सिद्धू कान्हू ये दोनों भाई थे जो कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। झारखंड का पहला चुवार विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में चुवार विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन उसमें से कुछ गलत है। बंगाल के जंगल ये जो हुआ था आपको ध्यान में रखना है, 1766 में हुआ था चुवार विद्रोह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1766 दिया नहीं है ना, 66-67 में होता है और 1777 तक चला था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इस अनुसार से। पीजीटी जेएसएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप करेक्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो आपका बी आंसर हो जाएगा, आनी हजारीबाग में भड़का था 1857 में। 1857 में झारखंड के में हजारीबाग में विद्रोह भड़का था। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। विद्रोहियों ने सर्वप्रथम असिस्टेंट मेजर सिम्पसन तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी के बंगलों को आग लगा दी। सरकारी दफ्तरों और महफिज खाना को लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1832-33 में हुआ था, ठीक है। झारखंड में भागीरथी दुबे गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार का जो विद्रोह हुआ था 1832-33 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? तो संथाल विद्रोह फूटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जे सभी विद्रोह से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त करा दिया। इनमें से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। यहीं से आपका जयप्रकाश भाई जो है जेल तोड़ करके बाहर निकल गए थे। अगला, जेपी पटेल के नाम से भी जाना जाता है इस कारागार को, हजारीबाग का। निम्नलिखित में से किस जगहों पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था? तो ढालभूमि में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने सेना के डोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया और इस जमींदार को पहचानिए। जमींदार कौन थे? तो जमींदार थे शेख भिखारी, ठीक है, याद रखिएगा शेख भिखारी। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में शेख भिखारी नामक 12 गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना के डोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, संथाल जनजातीय क्षेत्रों का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनू पिंगुआ कोल्हान ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण नेता थे। गोनू पिंगुआ कोल्हान में एक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक प्रमुख नेता थे। वे किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है।
कुछ फैक्ट इसके बारे में। गोनू पिंगुआ कोल्हान के ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे और इन्होंने सिंभू जिला में 1857 में महाविद्रोह की अगुवाई की थी। वह पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख सहयोगी और सिंहभूम में जनजातीय संघर्ष के प्रमुख नायक भी थे। राजा अर्जुन सिंह ने उन्हें अपना प्रमुख सरदार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? तो भोगनाडीह जो है संथाल हुल के नाम से जो है फेमस है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सरगेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सशस्त्र युद्ध का जो नेतृत्व किया था पोटो हो ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, पोटो हो। ठीक है, सिंहभूम के क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 में हुए सरगेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व पोटो हो ने किया था। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और 26 लड़ाके शहीद हो गए थे, जबकि ब्रिटिश सेना के एक सूबेदार और हवलदार भी और 13 सिपाही घायल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हो विद्रोह जो है 1820 से लेकर के 21 के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1831-32 में कोल आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1831-32 में कोल आंदोलन की शुरू किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। बुद्धू भगत के द्वारा कोल जनजातियों के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में लोगों की भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरवार में। खरवार आंदोलन में जो है भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये बुद्धू भगत? तो आपको आंसर देना है, आंसर होगा सिलगाई। सिलगाई के रहने वाले थे। ठीक है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत का जन्म रांची जिला के सिलगाई नामक ग्राम में 17 फरवरी 1792 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें देवीय शक्ति प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप वह कुल्हाड़ी सदा अपने हाथ में रखते थे। अगला क्वेश्चन है, 1798 में वीरभूम में बांकुड़ा में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा चुवार विद्रोह। 1798 में वीरभूम में बांकुड़ा में चुवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयान का विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका झारखंड सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। अंग्रेजों के विद्रोह तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इनके खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मारी। ये बिल्कुल गलत है। तत्कालीन शहीद मृत्यु के मानने के लिए बाबा तिलका मांझी चौक की जगह नाम किया गया। तो ये सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और सी, ये दोनों जो कथन है वो सही है, यानी कि तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के रूप में जाना जाता है? तो कोराम्बे को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोराम्बे में, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल है? ठीक है, 1800, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जनजाति? तो हो और मुंडा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरोध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भोक्ता ने किया था। 1800 सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व 1857 की विद्रोह कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रोंडा में हुआ था। सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में ड्रोंडा में हुआ था। सैनिक मंगल पांडे ने छावनी ड्रोंडा रांची में किया था विद्रोह। जब बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो इसकी आंच से देश की अन्य छावनियां भी अछूती नहीं रहा। ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर में। ठीक है,
ढाका मेमन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छिपकर आपका गुप्त प्रचार करते थे। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्यकाली बाबू के द्वारा जो है सत्यकाली बाबू के द्वारा व्यापक आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है। जामताड़ा जो है दो जिलों के नाम से बना हुआ है। जाम का अर्थ होता है सांप और ताड़ा का अर्थ होता है घर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों के विरोध करता रहा? ऑप्शन नंबर ए मुकुंद सिंह हो जाएगा। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया था देखिए, दमन किए गए लोगों का शोषण। तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जनजातीय आंदोलन के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुर्जन शाह को। दुर्जन शाह को जो है 1616 में कर नहीं देने के कारण से जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। 1616 में दुर्जन शाह ने महाराज जहांगीर को ग्वालियर में कैद कर लिया था। दुर्जन शाह सिंहासन पर बैठते ही मुगलों से संबंध तोड़ लिए और जिसके कारण जहांगीर ने दुर्जन शाह के खिलाफ अभियान का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विरोध किसने किया था? तो संथालों ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आगामी होने वाली जेपीएससी और झारखंड एसएससी की परीक्षाओं के बीच से महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यदि हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो स्टडी मेंटर IQ के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और ये सारी PDF वहीं से आपको मिल जाएगी। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। संथाल के संस्थापक पिता कौन थे? तो संथालों के जो संस्थापक पिता थे वो आपका लुगुब्रु थे। ठीक है, याद रखिएगा लुगुब्रु। गिरिडीह में कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा मनोरंजन गुहा। मनोरंजन गुहा के द्वारा गिरिडीह में धन मुहैया कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बिसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू की गई थे? तो बिरसा मुंडा के द्वारा बिसाइट संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। एक अलग धर्म था इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी थे। ठीक है, इसको फांसी दिया गया था आपका बरगद के पेड़ में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी था। ठीक है। 1857 के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में जो है क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह थे। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है इस सेशन, भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्रांति दल के संस्थापना कब हुई थी? तो झारखंड जो क्रांति दल की स्थापना है 1980 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं के नमक कानून की चुनौती दी गई थी? तो सेला बायरा महिलाओं होगा यहाँ पर। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक की चुनौती दी थी? सेला बायरा। सेलाबाई संथाल परगना की से नेतृत्व कर रही थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था उसी के संदर्भ में ये भी काम कर रही थी। 1820-21 में मेजर रफसेस तथा 1837 में कैप्टन विलिंग्स के नेतृत्व में किस विद्रोह का दबा दिया गया था? तो ये विद्रोह था आपका हो विद्रोह।
ठीक है, याद रखिएगा, हो विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे, क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कोल्हान के हो आदिवासी थे, ठीक है। और ये हो आदिवासी समाज से पोटो सरदार का जन्म राजा बासा में हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सेरेंगसिया घाटी के युद्ध के नायक थे। नवंबर 1837 में टोंटो प्रखंड के सेरेंगसिया घाटी में अंग्रेजी सेना ने भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश के सेना की हार हुई और दिसंबर 1837 में पोटो सरदार को गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कुछ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूटा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सिद्धू कान्हू और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है, भीमुज विद्रोह का नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो आपका कौन थे? गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह, ठीक है। गंगा नारायण सिंह भूमिज के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा नाम पर टोम्बुरू के नाम से मृतकों का टीला रखा गया है। उस पहाड़ी का असली नाम क्या है जहां 1900 में यह घटना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुमरी हिल, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाली है, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आगामी होने वाली जेपीएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मैराथन क्लासेस आपका सिर्फ व सिर्फ झारखंड के इतिहास से लिया जा रहा है और आगामी अबर जो है आपका भूगोल का लिया जाएगा। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आधुनिक सत्तरबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो मेदिनी राय ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, मेदिनी राय। ये पलामू के शासक थे। 1931 में थेबेल उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत स्वतंत्रता आंदोलन में आपका योगदान रहा है? तो किसान सभा का। किसान सभा का जो है 1931 में थेबले उरांव ने स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक करने का भी काम किया। 1915 में उन्नति समाज की स्थापना भी इन्होंने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा के किस नेताओं ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? तो नरसिंह राय के द्वारा, याद रखिएगा। ये झारखंड सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापामार किया गया, जहां क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल कारतूस बरामद किया गया। इस केस में को क्या नाम दिया गया? तो इस केस का जो नाम दिया गया था देवघर षड्यंत्र केस, देवघर षड्यंत्र केस। ये 1927 में हुआ, वीरेंद्र नाथ टैगोर भट्टाचार्य के घर पर हुआ था, ठीक है। ये सभी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर छापामारी जब किया गया था तो पिस्तौल और कारतूस बरामद भी किया गया था। अगला क्वेश्चन जहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, 93 नंबर। अभी तक 92 क्वेश्चंस हो चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशरफी लाल। अशरफी लाल जो हैं आपका शहीद होने वाले व्यक्ति थे देवघर में चली गोली के कारण से, ठीक है। ये 2017 में सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 1942 में ये चीज़ हुई थी, देवघर में गोली चली थी, अशरफी लाल थे। और 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के समाप्त करने की आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष कब पकड़ा गया था? तो 1785 ईस्वी में पकड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे पकड़ लिया था? तो तिलका मांझी एक जबरा पहाड़िया भी थे जिन्होंने
ब्रिटिश सैनिकों को बता दिया था कि यहाँ पर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों का विद्रोह किया था। तो आंसर ये भी बताएं, तिलका मांझी। तिलका मांझी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि आबाऊ रेजा एटेजना महारानी राजा टूडू यानी कि मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो ये जवाब दिया था बिरसा मुंडा के द्वारा ना। ठीक, बिरसा मुंडा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य होगा। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। 1942 में जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा बिरजू को गोली से मार दिया गया था। ये संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर, बिरसा मुंडा कथन से संबंधित। बिरसा मुंडा 1895 से 19 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा था। हजारीबाग से जेल ने उन्हें कैद कर लिया गया था और 2 साल के बाद मृत्यु हो गई। ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सिर्फ सही है, बाद बाकी दोनों जो दूसरा नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ये सिर्फ सही है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है इतिहास से। और कैसा लगा आप लोगों का सेशन जरूर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो आपका सही उत्तर होगा बिस्मिल्ला खां। बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू और धनंजय महतो ये सभी झारखंड से संबंधित रखते थे। अगला जो सेशन होने वाला है झारखंड भूगोल का, यहाँ से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह की आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी मोटिवेशनल बनी रहती है। तब आगे आप लोगों का वीडियो भी लगातार मिलते रहेगा। यदि आप लोगों का अच्छा कंसेप्ट रहा तो बिल्कुल आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग ज़रूर भी जुड़ जाइएगा, यहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।